हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपके फिर से अरविंदा A1 चैनल में। तो आज आप लोग का चैप्टर 4 जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसका कुछ विव्याय क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आ भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन समझते हैं सबसे पहले। तो लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल का संलयन होता है, जिसमें युग्मनज बनता है और उस युग्मनज बीज में भ्रूण का विकसित होता है, विकास होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो वो हमारा होता है फूलों द्वारा। नेक्स्ट, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऐसा कौन सा पार्ट है फीमेल में जो हमारा वो पार्ट नहीं है। फीमेल में ऐसा कौन सा पार्ट है? अंडाशय, गर्भाशय, शकवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो यहाँ शुक्रवाहिका होगा। तो मानव मादा जनन में हमारा शुक्रवाहिका ये फीमेल पार्ट नहीं है, ये एक मेल पार्ट है। नेक्स्ट, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब मेल और फीमेल आपस में संलग्न करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो जब मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे से संलग्न करते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है, ऐसा फूल का, पुष्प का कौन सा पार्ट है जो हमारा नर को प्रजनन करता है? फ्लावर में भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा पार्ट है? पुंकेसर है, अंडप है, वर्तिकाग्र है या वर्तिका है? तो जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो हमारा होता है पुंकेसर, और फीमेल पार्ट अगर पूछे तो वो होता है स्त्रीकेसर। नेक्स्ट कह रहा है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, असमसूत्री कोशिका विभाजन, या डी कह रहा है बी और सी दोनों। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल एक हमारा कोशिका का विभाजित होता है और जिसमें हमारी 4 संतति उत्पन्न होती है। समसूत्री में भी समसूत्री में 2 कोशिका विभाजित होती है और इसमें 4 संतति उत्पन्न होती है। समसूत्री इसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में हमारी कोशिका का जो विभाजित होता है वो होता है समसूत्री विभाजित होता है और हमारा असमसूत्री कोशिका विभाजित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है जिसमें केवल एक लिंग विद्यमान हो? ऐसी कौन सा पादप है? ये सरसों है, गुड़हल है, पपीता है या मटर है? सरसों में भी 2 लिंगी होते हैं, गुड़हल भी 2 लिंगी होते हैं, पपीता 1 लिंगी होता है, मटर भी 2 लिंगी होते हैं, ठीक है। तो हमारा एक लिंगी का जो उदाहरण है वो हमारा पपीता है। नेक्स्ट कह रहा है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या पैरामीशियम में? तो मुकुलन क्या है? तो मुकुलन एक ऐसी जीव है जिसमें एक छोटी बहुत उभार आती है और उस उभार की इकाई को हम मुकुलन कहते हैं। तो हमारी मुकुलन होती है मलेरिया। नेक्स्ट है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु हमारे फीमेल पार्ट में, फीमेल में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा, जिसमें अंडाणु का निषेचन होता है? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फलोपियन नलिका में होती है, जिसे हम फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो आंसर हमारा डी होगा, फलोपियन ट्यूब, जहाँ 2 नलिकाएं या अंडाशय वाली नलिका और गर्भाशय वाली नलिका आपस में मिलती है, उसे हम फलोपियन नलिका कहते हैं। तो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन फलोपियन नलिका में होती है। नेक्स्ट है, तने अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने जो तना होती है, स्टीम होती है, उसकी अपस्थानिक कलियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अपस्थानिक कलियां सभी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
इससे पहले मुकुलन की परिभाषा देख लिए। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है, तो हाइड्रा में। नेक्स्ट कह रहा है पराग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या रसायनिक अनुवर्तन। तो हमारा ऑप्शन होगा प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म। ये इसके बारे में नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे फोटोट्रॉपिज्म क्या है बाकायदा सही से परिभाषा के साथ। नेक्स्ट है भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए विशेष संरचना होती है, वो क्या कहलाता है। भ्रूण, जब माँ के गर्भ में बच्चे पल रहे होते हैं और उसमें जो उसकी जो भोजन होती है वो हमें किसके द्वारा प्रोवाइड होती है, किससे मिलती है, अंडवाहिका से, अंडाशय से, प्लेसेंटा से, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी होगा, लेकिन यदि हमारे ऑप्शन में ये ऑप्शन ना होकर केवल प्लेसेंटा आए तो हमारी मोस्टली जो पोषण प्रदान करती है वो होती है प्लेसेंटा, लेकिन अंडवाहिका भी हेल्प करती है पोषण प्रदान करने में, अंडाशय भी हेल्प करती है, प्लेसेंटा भी हेल्प करती है। तो ऑप्शन हमारा डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेट कौन सा है, हाइड्रा है, अमीबा है, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा, हाइड्रा एक ऐसा मुकुलन भी हाइड्रा का एग्जाम्पल आता है, वो एक ऐसा जीव है जो हम रीजनरेट कर सकते। एक बार यदि वो नष्ट हो जाए, यदि उसकी इकाई डिवाइड हो जाए तो वो फिर से वो जनरेट हो जाती है। तो हमारा आंसर हाइड्रा होगा। नेक्स्ट कह रहा है शुक्राणुओं का मुंचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मुंचन कहाँ होता है, ये देखिए 2013 में भी पेपर में आया, 2016 के भी पेपर में आया है। तो शुक्राणुओं का मुंचन हमारा शुक्रवाहिका में होता है। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है कौन सा है, पपीता, सरसों, गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके नेक्स्ट वाला भी यही क्वेश्चन था, तो आंसर होगा पपीता। मानव जनन किस अंग आयु में परिपक्व है यानी एवं क्रियाशील होता है, यानी कि जब मानव जनन कोई भी व्यक्ति मेल हो या फीमेल हो तो परिपक्व मैच्योर पूर्ण कब होता है, किस आयु में होता है, 12 वर्ष में, 18 वर्ष में, 24 वर्ष में, 30 वर्ष में। तो मनुष्य का जब परिपक्व वाला जो समय होता है वो होता है 12 वर्ष। नेक्स्ट कह रहे हैं शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु सबसे पहले जाने तो शुक्राणु का एक मेल, ये शुक्राणु मेल पार्ट है, ठीक है, मेल का एक पार्ट है, नॉट फीमेल का। तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में है, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी में। तो गर्भाशय हमारा एक फीमेल पार्ट है, अंडाशय भी फीमेल है, इनमें से सभी है वृषण में। तो हमारा शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम पूर्णतः कंप्लीटली होता है, पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो लिंग का जो गुणसूत्र कंप्लीटली जिसमें पाया जाता है वो होते है स्त्रियों में। सेकेंड कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। हाइड्रा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें मुकुलन, मुकुलन बता दिए कि वैसे जो जिसमें छोटी मोटी उभार आती हैं जिससे इकाइयों की नई विकसित होती हैं उसे हम मुकुलन कहते हैं, और मुकुलन का एग्जाम्पल हाइड्रा होता है। तो देखिए सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से पूछा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। कायिक प्रवर्धन है, विजाणु समासंग है, मुकुलन है, विखंडन है। तो हमारा आंसर होगा विखंडन, सॉरी मुकुलन। नेक्स्ट कह रहा है ओव्यूल सैक में प्रवेश के समय पराग नली में कितने केंद्रक पाए जाते हैं। ओव्यूल का मतलब होता है, ओव्यूल एक फीमेल पार्ट है अंडाशय, ठीक है, उसमें प्रवेश करते समय पराग नली में केंद्रक यानी जो सेंट्रल होते हैं, सेंटर केंद्रक होते हैं, वो कितने
कितने में पाए जाते हैं, कितनी संख्या होती है उसकी, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। तो जो ओवल शेक में जो प्रवेश करते समय पराग नली की केंद्रक होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस, मस्सा, इनमें से सभी। तो कौन सी बैक्टीरिया द्वारा रोग उत्पन्न नहीं होता है, जनरेट नहीं होता है? तो हमारा मस्सा। मस्सा क्या है? तो बॉडी में देखे होंगे किसी किसी के बॉडी में मोल टाइप का वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, उसमें दाना दाना भी कह सकते हैं या एकदम चिकना भी रहता है, तो वो हमारा मस्सा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जिसमें दोनों लिंग विद्यमान हो, ठीक है। तो कौन सा जंतु है? कुत्ता है, केचुआ है, बिल्ली है या बकरी है? तो हमारा ऑप्शन बी होगा, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? लैंगिक जनन तो समझ गए, अलैंगिक जनन क्या है? तो जिसमें केवल एक ही पेरेंट, एक ही युग्मक की जरूरत होती है, उसमें ना मेल की होती है ना फीमेल की होती है, कोई भी एक हो, उससे हमारा नए जनरेट संतति उत्पन्न हो जाती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो वो हमारी किस में होती है? मुकुलन में होती है, विखंडन में होती है, बीजाणु जनन में होती है, इनमें से सभी। तो वो हमारा बीजाणु जनन होता है, केवल एक ही युग्मक की जरूरत होती है, दोनों की नहीं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में हो जो जनन अंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली जो पार्ट है, वो कहाँ होती है? तने में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो हमारा जो पौधा होता है वो हमारे जड़ से क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं, तब हमारा तना आता है, फिर पुष्प आता है, पुष्प आता है, फिर उसमें फल आते हैं, ठीक है। तो जो जनन अंग है वो है जड़। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन यानी डबल, विखंडन यानी कि अलग अलग भागों में एक या दो या दो से अधिक में टूट जाना, ठीक है, उसे हम विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन यानी डबल विखंडन नहीं होता है, किसमें होता है? अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में या पैरामीशियम में या यूग्लिना में। तो ऑप्शन सी होगा पैरामीशियम। नेक्स्ट है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण, ठीक है। पोलन ग्रेन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश में, वर्तिका में, अंडाशय में, पत्तियों में। तो ये सब एक फ्लावर का पार्ट है, वर्तिका हो गया, पत्तियां हो गए, अंडाशय हो गए, परागकोश। तो निम्न में से परागकण किसके में बनते हैं? पोलन ग्रेन किस में बनते हैं? तो परागकोश में बनते हैं। और वही परागकोश में जब परागकण बन जाते हैं और टूट के गिर जाते हैं जमीन पे, तो वो एक नए पौधे का, एक नए बीज का या भ्रूण का निर्माण करते हैं, जिससे वो न्यू प्लांट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मानव भ्रूण का विकास होता है। मानव भ्रूण का विकास होता है किसमें होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में, अंडवाहिनी में। तो मानव भ्रूण का विकास हमारा गर्भाशय में होता है। जब कोई बच्चा फीमेल में उसके पेट पे अंदर होता है तो उसे हम गर्भाशय कहते हैं। तो मानव का भ्रूण जो होता है वो हमारे गर्भाशय में विकास करता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? कलिका का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट निकलना, उभार आना, ठीक है। वो किस में होता है? तो मुकुलन में होता है, विखंडन में, अपखंडन में या बीजाणु जनन में। तो छोटे छोटे उभार आना वो हमारा मुकुलन में होता है। नेक्स्ट है स्त्री केसर का आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को, जो उसकी बेस है, जैसे कि पुष्पों का आगे वाले भाग को हम पुंकेसर कहते थे, तो वो अब स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को हम अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट हाँ, अग्रभाग। अग्रभाग का मतलब होता है आगे, पुंकेसर के अग्रभाग। पुंकेसर एक मेल पार्ट है फ्लावर का, उसके अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र या परागनली। तो ये होगा आंसर परागकोश।
नेक्स्ट कह रहा है निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है। निषेधन, निषेधन का मतलब निषेचन ही होता है, ठीक है, यहाँ ध दिया है लेकिन न हो, उच्चा होगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है, तो जाहिर सी बात है निषेचन यानी कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों हों, तो अमीबा में, अमीबा केवल एक ही जीव है, एक कोशिका है, ईस्ट में भी नहीं होगा, अमीबा में भी नहीं होगा। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में डी कह रहा है कोई नहीं। तो पुष्पी पादप में भी मेल होते हैं जिसे हम पुंकेसर, स्त्री केसर, और जंतुओं में भी मेल और फीमेल होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं। तो किस निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है। जब प्लांट में निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो वो कौन सी अंडाशय की कौन सी दीवार बनाती है, ठीक है। इससे पहले निषेचन में पढ़े थे कि वो बीज से भ्रूण का निर्माण करती है, ठीक है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है फूल में, फल में, बीज में या भ्रूण में, तो हमारा आंसर होगा फल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें सब्जेक्टिव होगा। अब तक के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो भी था यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, जय हिंद।